हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ अ लाइन लिखा हुआ कि इफ़ द लाइन्स y इज इक्वल टू 3x+1 एंड 2y इज इक्वल टू x+3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इज इक्वल टू mx+4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, चलो तो तीन लाइन गिवन है बेसिकली हमें कि एक तो है y इज इक्वल टू 3x+1 जिसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। अच्छा, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन L1 वो m1 इज इक्वल टू आप देखो तो 3 हो जाएगा, बिकॉज y इज इक्वल टू mx+3 वाले फॉर्म में है तो ये सीधा m इसका 3 मिल जाएगा आपको। 2y इज इक्वल टू x+3, ये इक्वेशन 2 है। अगर इसको अच्छे से लिखे तो ये y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएगा? L2, दैट इज़ नथिंग बट m2 इज इक्वल टू 1/2। परफेक्ट। चलिए, लाइन ये L1 है, ये L2 है, और L3 लाइन जो है वो ये है y इज इक्वल टू mx+4। तो स्लोप ऑफ लाइन L3 क्या हो जाएगा? L3 दैट इज़ नथिंग बट m3 इज इक्वल टू m। इसका स्लोप m है एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बिकॉज हमें ये कंडीशन दी है कि अगर ये जो तीसरी लाइन है वो दोनों लाइन से, बाकी की दोनों लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है तो आप m की वैल्यू फाइंड करो। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना दैट इज़ इक्वल। तो अगर हमें पता है कि दो लाइन के बीच में एंगल कुछ है थीटा करके, तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे कि tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये हमें L1 और L3 के बीच में एंड L2 एंड L3 के बीच में लगाना है, बराबर। तो देखो दोनों साइड अगर L1 और L3 का लगाया जाए तो ये क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2, m2 नहीं m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये m1 माइनस नहीं बट m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, बराबर। चलिए, तो यहाँ से तो बस वैल्यू पर पुट करनी है। अभी m1 की वैल्यू आपको कितनी है जो ऊपर देखी वो 3 है, माइनस m3 तो m है, यहाँ पे 1 प्लस 3m हो जाएगा। फिर ये 1/2 माइनस m 1 प्लस m/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, 3 माइनस m 1 प्लस 3m, बराबर। और यहाँ पे 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अभी तो यहाँ से आपको पता है कि क्या करना है कि दो कंडीशन होती है, एक तो 1 प्लस 3m इज इक्वल टू ये 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, और दूसरा जो है वो आप प्लस माइनस करके, मतलब एक बार ये मैंने प्लस वाला लिखा है तो अभी आप दूसरा भी सॉल्व करोगे कि और 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू ये पूरा माइनस करके ऐसे, बराबर। चलिए, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m² इज इक्वल टू 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m², बराबर। अच्छा, इसमें देखा जाए तो ये 6 प्लस m माइनस m² है इस इक्वल टू में ये 1 माइनस प्लस m माइनस का ये 6m² है। अच्छा, तो ये m कैंसिल, आप इसको इधर ले सकते हो और इसको इधर, तो -5 इज इक्वल टू -5m², है ना। तो ओके, कहीं पे कुछ गलती है तो देख लेते एक बार।
ये एम स्क्वायर माइनस है, माइनस 2m है, 3m है, तो प्लस 6 माइनस m, सिक्स माइनस एम होना चाहिए ना, प्लस m माइनस एम स्क्वायर वो भी बराबर है। फिर ये 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर वो भी बराबर है। यहाँ पे प्लस 5 बचेगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1। तो m स्क्वायर की वैल्यू -1 आई, उसका मतलब ये आया कि m इज़ इक्वल टू, अगर किसी का भी स्क्वायर रूट निकाले तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर ये देखे तो इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, इट इज़ नॉट रियल नंबर, बराबर। सो अभी क्या होगा कि ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए हम लिख क्या सकते वो समझो। दूसरी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे ही जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये थी कि 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल के मैंने लिखा था 1 माइनस 2m अपॉन m प्लस 2, बराबर। अच्छा, ये माइनस साइन को मैं क्या करूँ वो समझो आप, अंदर वहाँ पे मल्टीप्लाई और बाकी का तो इधर जो था वही 3m प्लस 6 माइनस m स्क्वायर माइनस 2m इज़ इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है पूरी, तो ये 2m माइनस 1 हो जाएगा ऐसे, 2m माइनस 1 और बाकी का जो है ये 1 प्लस 3m। अच्छा, ये हो जाएगा 2m और ये यहाँ पे आएगा 2 प्लस 6m स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ये -1 माइनस 3m। तो इसको लिखे हम तो ये m माइनस m स्क्वायर प्लस 6, बराबर। ये 6m स्क्वायर है, एक साइड ले जाएंगे तो 7m स्क्वायर हो जाएगा, इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो 2 माइनस 3m, तो माइनस m ये आएगा तो -2m, बराबर। माइनस m और ऊपर से ये आएगा तो -2m, बराबर ही किया है। और ये 6 जो है इधर आके ये -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ गलत किया हो तो। अच्छा, ये देखो पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 3m प्लस 6, फिर माइनस m स्क्वायर माइनस 2m वो भी बराबर है, तो 3m माइनस 2m दैट इज़ माइनस नहीं प्लस m बराबर है -m स्क्वायर प्लस 6, राइट। चलो आगे देखते हैं, तो ये 2m माइनस 1 हो जाएगा, 2m माइनस 1, फिर वो मल्टीप्लाई करो तो 2m प्लस 6m स्क्वायर -1 माइनस 3m, बराबर। तो ये 6m स्क्वायर एज इट इज़, जिसको हमने किया क्या है इसमें बेसिकली वो देखना है कि ये -m स्क्वायर को हम इधर लेके आए तो 7 हुआ, ये 2 माइनस 3 तो ये -m हुआ, फिर इधर आएगा तो माइनस 2m हो जाएगा -7। अच्छा, इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हो डी वाली मेथड से, आप डी वाली मेथड से b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज़ नथिंग बट 16 माइनस 4 7 7 बट माइनस, तो 16 प्लस ये कुछ हो जाएगा आपका 49, 4 जा कितना हो जाएगा 49, 4 जा 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 प्लस 3 196। अच्छा 196 प्लस 16 हाउ मच, ये भी आप देख लो अच्छे से इसको। 196 प्लस में 16 है तो 4 मतलब 200 212, ये आपका डी मिला। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m एज अ रूट -2a माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस b का मतलब है कि माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में 212 अपॉन ये क्या हो जाएगा 7,
हाँ नहीं 7 2 ज़ा, सॉरी माफ़ करना। तो ये 2 प्लस, अच्छा इसमें से ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई हाउ मच, 4 मल्टीप्लाई 212 है, तो 4 5 ज़ा, अच्छा 50, 4 5 ज़ा 20, 1 2 3 ज़ा 53 ज़ा, अपॉन में ये आएगा 72, नहीं 72 नहीं 14। तो आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस और माइनस, ये सिर्फ आपके पास बचेगा अंडर रूट में 53/7 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 कैंसिल होकर के 1 प्लस और माइनस 53/7। कुछ गलत किया है इसमें बिल्कुल, कोई नहीं, हम फिर से देख लेते हैं कि ये देखो दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ। देखो ये कुछ गलत किया है वहाँ पे ज़रूर, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 3m होगा, माइनस 2m होगा, माइनस m² इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर रखो, ये 1 माइनस 2m लिखूँ और यहाँ पे 1 प्लस 3m लिखूँ, बराबर। अच्छा तो ये क्या हुआ मेरे पास, देखो 6 प्लस m माइनस m² इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूँ तो ये 1 माइनस नहीं बट प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m², ठीक है। अच्छा माइनस साइन बाहर है, वो भी अंदर मल्टीप्लाई करनी है मुझे, 6 प्लस m माइनस m² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1 ये m की जगह पे -m और ये प्लस 6m², ठीक है। ओके, अब आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं ये m² इधर लेके आ रहा हूँ तो 7m² हो जाएगा, फिर ये m इधर लेके आ रहा हूँ तो -2m हो जाएगा, वही आया ना आंसर, फिर भी -7 इज इक्वल टू 0, तो बस फिर तो बराबर है, आपको d ही फाइंड करना है, b² माइनस 4ac, b² का मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की मतलब ये 7 है, ये -7 है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये गलती करी थी मैंने, अच्छा देखो मिल गया, फिर ये 200 हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, तो 200 का यहाँ पे 50 हो जाएगा ओनली, मतलब 4 मल्टीप्लाई 50 है ना, तो ये कैंसिल करो यहाँ से सब, ये 2 प्लस और माइनस 4 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 14, दिस इज़ नथिंग बट 2 प्लस और माइनस 2√10 2√50 सॉरी अपॉन में 14, 2 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस और माइनस √50 बचेगा अपॉन 7, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस और माइनस 5√2, 50 को लिख सकते हैं ना 7, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कि इफ़ द sum of the perpendicular distance of variable point p x comma y from the line x plus y minus 5 and 3x minus 2y plus 7 is always 10, then show that the p must move on a line। क्या बोला है वो समझो, दो लाइन दी गई है, एक लाइन ये है, लेट से ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन कोई ये है, समझ लेना हमें अभी पता नहीं है तो सिर्फ आपको मैं रफली समझा रहा हूँ, और एक पॉइंट P दिया है, बट P पॉइंट जो है ना वो वेरिएबल पॉइंट है। अच्छा P पॉइंट जहाँ पे भी रखो एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है ऑलवेज, वो ये है कि दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका ये D1 और D2 का जो एडिशन है वो ऑलवेज 10 होता है। तो आपको ये दिखाना कि ये दोनों, ये जो लाइन है वो मूव होगी, मतलब ये पॉइंट जो है मूव होगा, कहीं पे भी आप P पॉइंट रखो वो एडिशन ऑलवेज क्या होता होगा, 10 ही होता होगा, वो आपको दिखाना है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि डिस्टेंस D1 जो है, पहले पी एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस D1 फ्रॉम दिस लाइन, पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो वो उसको मैं D1 बोलूँ तो वो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 1, मतलब कि
एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2। सिमिलरली आपको डिस्टेंस ऑफ line 2, that is d2 from distance of point P x comma y from line L2 बराबर। तो वो क्या हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू, ये मोड में क्या लिखूँ, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √9 प्लस 4, राइट। तो ये बनेगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13, राइट। अब आपको दिया है कि d1 प्लस d2 इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि d1 इज़ इक्वल टू मैं लिखूँ तो 10 माइनस d2 होना चाहिए, राइट। मतलब कि अगर इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, d1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 का 100 माइनस 20 d2 प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, d1 d2 की वैल्यू आपके पास है, d1 की वैल्यू देख लो, ये है एक्स प्लस वाई माइनस 5 का √2 का स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 4 ये होल स्क्वायर, नीचे 4 नहीं आएगा 2 आएगा, रीज़न है वहाँ पे √2 है। ये 100 माइनस ये 20। अच्छा, ये मोड में है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ध्यान से समझना। ओके, एक काम करते हैं ना, ये स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा ही रखते हैं इसको, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा d1 मोड x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2 इज़ इक्वल टू ये 10 माइनस मोड 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट के अंदर है 13, बराबर। चलिए, तो सिंपल सी बात है कि एक बार दोनों पॉजिटिव लेके चलो और दूसरी बार जो है वो नेगेटिव लेके चलो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो लाइन ही बन रही है हमारे पास, बराबर। चलो, तो समझते हैं कि x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2 इज़ इक्वल टू 10, यहाँ पे लेके चलो माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13। ये पहले मैंने क्या लिया, दोनों पॉजिटिव, अब नेगेटिव भी ले सकता हूँ। तो x प्लस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10, ये प्लस हो जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13, बराबर। चलिए आगे देखते हैं। अपॉन में √2 है यहाँ पे, बस अब तो इसको सिंप्लीफाई करना रहा आपको। √13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो √13x √13y माइनस 5 √13 इज इक्वल टू 10 √13 एंड √2, मतलब 10 √26 होगा। एलसीएम इसका 2 आएगा, ये भी आएगा, है ना। इस माइनस ये √2 इधर लेके आओ तो क्या होगा, √2 इधर आके माइनस 3 √2x प्लस 2 √2y एंड माइनस 7 √2, बराबर। अच्छा, इसमें से x वाली चीज़ एक साइड ले लो तो ये क्या हो जाएगा, √13 प्लस 3 √2x। सिमिलरली y वाला भी ले सकते हैं हम, √13 माइनस 2 √2y, और बाकी जो बचा वो सारा ये खेल है जिसको हम लिख सकते हैं इजीली यहाँ पे कि इज इक्वल टू ही रखो तो अच्छा रहेगा। 10 √26 माइनस 7 √2 प्लस 5 √13 इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन मिली, ये देखो, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप देख पाओ तो, बिकॉज ये ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी एक्सपांड कर सकते हो और आपको इसका भी इक्वेशन जो मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप देयरफॉर लिख सकते हो कि पॉइंट P मूव ऑन अ लाइन, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ये बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ इक्वी डिस्टेंस टू द पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो समझ लो कि दिस इज़ लाइन 1, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ लाइन 2, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझो अभी ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे कोई एक लाइन है, तो वो एक लाइन होगी इसके पैरेलल ही होगी। ऊपर से इसके ऊपर हम पॉइंट लेके चल रहे कि पी ए कॉमा बी है। तो मैं ये बताऊं कि पी का ऊपर वाली लाइन L1 से डिस्टेंस एंड पी का L2 से डिस्टेंस, ये D1 और D2 इक्वल होगा, राइट। तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ पी ए कॉमा बी फ्रॉम L1। अच्छा, तो वो D1 इज इक्वल टू, मैं आपको पता है कि 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर। तो ये 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 36 इज़ नथिंग बट ये 7 और ये 117 बराबर। चलो, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी सॉरी फ्रॉम L2, तो D2 इज इक्वल टू समझना इसको ध्यान से 9 नहीं बट 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन में ये हो जाएगा 9 प्लस 4, विच मीन्स ये हो जाएगा 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन √13। अच्छा, आपको जैसे कंडीशन के हिसाब से बताया वैसे D1 इज इक्वल टू तो D2 ही है, राइट। तो D1 की वैल्यू ये है 9a प्लस 6b प्लस या माइनस 7 कुछ कितना था -7 अपॉन √117 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन √13। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। √117 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 9 ये ऊपर का एज इट इज़। अच्छा, 13 9 ज़ा ये होता है 117, तो 3√13 होगा 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन √13 बराबर। तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो √13। अच्छा, जो बचा है उसको लिखो अच्छे से एक बार। पॉजिटिव एन 9a 6b माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 6। ओके, दूसरा मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 2b प्लस 6 बराबर। अच्छा, इसको इधर ले जाओगे तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज 9a प्लस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू 9a प्लस 6b 3 6 प्लस 18। तो ये 9a कट हो जाएगा, 6b कट हो जाएगा, मतलब कि -7 इज इक्वल टू 18 आया, विच इज़ नॉट पॉसिबल बराबर। तो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा आपको 9a प्लस 6b माइनस 7 माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 9b 9a माइनस 6b और माइनस 18। तो मतलब कि ये 18a प्लस 12b इज इक्वल टू -18 प्लस 7 मतलब -9, ऐसा कुछ नहीं, -11 बराबर। मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन अभी a और b को रिप्लेस कर दो x और y से, तो 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 22 नंबर। अच्छा, ये देखा 22 देखना है ना। 22 नंबर ये है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। अच्छा, मैं डायग्राम बना लेता हूँ आपको पहले कि एक लाइन है वो पास कर रही है ऐसे, पॉइंट में से पास हो रहा है 1, 2 से, रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड देन रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3। अच्छा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पास हो रहा है, वो पास हो रहा है 5, 3 से
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसको मैं ए कोमा ज़ीरो बोल सकता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपको। दूसरा, आपको ये भी पता है कि अगर रे की बात करी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। तो अगर ये थीटा है तो दिस विल ऑल्सो बी थीटा, है ना। अच्छा, दोनों लाइन की बात करें तो ये ए नहीं, बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि लाइन बी ए मेक्स π/2 प्लस थीटा विथ एक्स एक्सिस। आपको पता चला होगा क्यों, बिकॉज ये इतना एंगल π/2 है और इतना थीटा है, तो ये π/2 प्लस थीटा एंगल हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी क्या हो, स्लोप ऑफ ये बी ए क्या हो जाएगा, टेन के अंदर जो एंगल होता है टेन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू ये इसका स्लोप मिलेगा। बट स्लोप आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 के हिसाब से 0 - 2 अपॉन a-1। आपके पास है ना ए बी। π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट। तो माइनस कॉट थीटा इज इक्वल माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन a-1। ये इक्वेशन 1 मिला। सिमिलरली line BC makes an angle π/2 minus theta with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर। क्यों ऐसा देख लो आप, ये पूरा π/2 है, आप ये थीटा माइनस करोगे तभी ये एंगल बनेगा। तो उसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी इज़ नथिंग बट 10 π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका भी स्लोप हम वही हिसाब से निकालेंगे, 3 - 0 5 - ए, 3 - 0 5 - ए। तो ये हो जाएगा अगेन कॉट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस मतलब 3 अपॉन 5 - ए। दोनों जगह पे कॉट थीटा की वैल्यू मिली है, आप दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 you have 2 upon a-1, 2 upon a-1 is equal to 3 upon 5 minus a, 10 minus 2a is equal to 3a minus 3। तो मतलब कि ये जो इधर जाएगा तो 5a is equal to 13, मतलब a is equal to 13/5, बराबर। तो अब यहाँ से आपको मिला पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स 13/5, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, हमने 22 नंबर कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये बोला है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट करके, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट टू द लाइन दिस इज b²। अच्छा तो समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, ये पहले समझ लो √a² माइनस b² 0 ऑन, अच्छा 2, ये लाइन समझ लो, जो लाइन दी गई है ना उसको मैं अच्छे फॉर्म में लिख लेता हूँ अभी। देखो तो ये bx cos थीटा मतलब bx cos थीटा प्लस ya sin थीटा इज इक्वल टू ab, ये वाले फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 की फार्मूला ये इसमें रखना है आपको, जहाँ पे x है वहाँ पे इतना रखना है। तो √a² माइनस b² इंटू b इंटू कॉस थीटा, फिर ये y वाला पोर्शन 0 बिकॉज y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस का ab अपॉन में √। अच्छा क्या कोएफिशिएंट x का हुआ, b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, राइट। सिमिलरली परपेंडिकुलर फ्रॉम
दूसरा पॉइंट दिया है वो नेगेटिव है और कोई फ़र्क नहीं है, कॉमा ज़ीरो टू लाइन जो है वो अच्छे से लिखे तो बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसको मैं अगर D2 बोलूँ तो वो हो जाएगा माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी D1 और D2 की वैल्यू हमें प्रूव करनी है बी स्क्वायर कर लेते हैं। D1 इंटू D2 लेफ्ट हैंड साइड, दोनों दोनों परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट बोला है तो ये हो जाएगा पहले तो बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा यहाँ पे ये है माइनस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ आप समझ लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, राइट। अंडर रूट में जो चीज़ है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसा। अच्छा मोड के अंदर ये माइनस कॉमन निकाला मैंने, ये इसके लिए लिखा है, तो माइनस साइन हट जाएगी वहाँ से, मोड के अंदर है इसलिए। तो बाकी जो बच रहा है वो ए, इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो आप कि एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऊपर आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि मोड के अंदर ये जो दिख रहा है उसको ध्यान से समझो पहले। तो बी कॉमन निकाल दो, चलो तो काम अच्छे से दिखे आपको। बी कॉमन निकालने पर आपको क्या दिख रहा है, ये कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए। दूसरा ये हो जाएगा बी कॉमन निकालने पर कि कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, बराबर। और नीचे ये जो है वो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। आगे देखते हैं बी डॉट बी जो है ना वो बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये बी स्क्वायर। अच्छा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, मोड के अंदर स्क्वायर है तो इसको बाहर निकाल दो, मोड के अंदर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो वो हो जाएगा, अच्छा ये बी स्क्वायर एज इट इज़ रखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो समझो, माइनस ए स्क्वायर में कॉमन निकालूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मोड अपॉन में ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक, चलिए ये बी स्क्वायर एज इट इज़ मैं क्या करूँगा वो समझो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर दोनों में से हमें माइनस वो कॉमन निकालना, तो ये माइनस कॉमन निकाल के ये बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मोड के अंदर ख़त्म। ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज ये मोड में है तो मोड में पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा एंड आंसर आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। अच्छा 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे एक पर्सन खड़ा है, लेट्स ऐसा कुछ है, बराबर। दोनों लाइन के इक्वेशन भी दिए गए हैं, ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
समझना है सिर्फ। ये इसका इक्वेशन है 3x + 4y - 5 = 0, बराबर। वॉन्ट्स टू रीच टू द पाथ हुज इक्वेशन इज 6x - 7y + 8 इन द लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम पे पहुंचना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, कौन से पाथ पे जाएगा ना वो आपको बताना है, बराबर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो कि ये लाइन है करके कि जहाँ पे उसको पहुँचना है 6x - 7y + 8 = 0। ये पर्सन खड़ा है यहाँ पे इंटरसेक्शन पे, कौन से पाथ पे जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा ना, वो पाथ होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर वाला। मतलब हमें वी आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जो मैंने वाइट ड्रॉ किया है। अच्छा कलर चेंज कर लेते, पिंक बना देता हूँ मैं इसको। ये जो बनाया है उस पे हमें इसका इक्वेशन चाहिए, तो उसके इक्वेशन के लिए पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी ये, तो उसका पहले स्लोप निकाल दो। तो मैं तो पहले लिख देता हूँ, देखो कि लाइन, अच्छा लाइन नहीं बट रिक्वायर्ड लाइन ऐसा लिखते हैं रिक्वायर्ड लाइन मस्ट बी perpendicular to 6x - 7y + 8 = 0. So slope of required line, इसका स्लोप क्या होगा वो समझ लो पहले, 6/7। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा m1, अच्छा m ही समझ लो ना उसको, m जो हो जाएगा वो -7/6 हो जाएगा, इतना पता चला। अच्छा अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो कैसे लिखते हैं हम, आपको पता है इसको इंटरचेंज करना होता है हमें। तो 7x + 6y + k = 0। अब ये जो ना इक्वेशन तो मिल गया है इसका, ये लाइन का, ये इसका इक्वेशन है। बस आपको ये ढूंढना है कि ये पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, इन दोनों को इंटरसेक्शन करवाओ, तो उसका जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इसमें रखोगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और अब हमें सॉल्व करना है। नाउ सॉल्विंग 2x - 3y + 4 = 0 एंड 3x + 4y - 5 = 0। हमें इन दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिलेगी वो समझो, -1/17 एंड 22/17 मिलेगी, ठीक है। अब ये पॉइंट ऊपर के इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन 1 में। पुट इट इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा ये 7 ब्रैकेट -1/17 + 6 ब्रैकेट 22/17 + k = 0। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर आपका, k की वैल्यू ही ढूंढनी है ना, तो -7 प्लस ये 22 6 132 अपॉन में 17 है, 17 = अच्छा प्लस k = 0। तो 132 प्लस -7 मतलब कि 125 अपॉन 17 = माइनस ये करके k, तो k की वैल्यू इतनी मिली है आपको। अब ये वैल्यू आपको रखनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा क्या था समझो उसको, 7x + 6y + k = 0। तो 7x + 6y - 125/17 = 0। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17 7 = 119x + 102y = 125। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया लाइन का, राइट। तो यहाँ तक रखते हैं हम आज का, और यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है पूरा वो ख़त्म करना है, एक्सरसाइज एंड प्लस उसके एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये ख़त्म करके आज के होमवर्क में मुझे सेंड करना है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।